अस्सलाम वालेकुम। हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर रोज़ाना ऐसे किरदारों और लोगों से वास्ता पड़ता है जिनके सामने जितनी भी अच्छी बात कर लें उसमें से भी ज़रूर कोई नुक्स ख़राबी या कोई नेगेटिव चीज़ निकाल लेते हैं। तो उनकी इस आला सलाहियत को हम क्या कहते हैं, उनकी इस आला सलाहियत को हम कहते हैं कि ये नेगेटिव सोच के मालिक हैं, इनकी सोच ही नेगेटिव है। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये नेगेटिव सोच क्या होती है, उससे हमारी मुराद क्या है, इसके असरात क्या होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो आज हम थोड़ी सी इसके ऊपर गुफ्तगू जो है वो करते हैं। तो नेगेटिव सोच बुनियादी तौर पर एक ऐसी सोच का नाम है जिसमें इंसान हमेशा नुक्स, खराबी, गलत पहलू निकालने की कोशिश में रहता है, गलत चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को उछालता है, नुमायाँ करता है और अच्छी और ख़ूबसूरत और मयारी चीज़ को पीछे धकेल देता है या इग्नोर कर देता है। ये हम नेगेटिव सोच जो आता है। इसका इज़हार ऐसे होता है जैसे हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि इसकी मिसाल ऐसे है नेगेटिव सोच की कि जिस तरह मक्खी सारे जिस्म को छोड़कर उस जगह बैठती जहाँ पे वो मादा होता है, वो ज़ख्म होता है, गंदगी होती है। तो नेगेटिव सोच की बंदे की भी यही मिसाल है कि वो तमाम अच्छी चीज़ें छोड़कर उसी जगह पे पॉइंट आउट करेगा, हिट करेगा जहाँ बंदे से कोई थोड़ी सी गलती हो जाती है या कोई यहाँ पे कोई ख़राबी वाला पहलू है। मसलन कोई बंदा है, उसने सफ़ेद कपड़े पहने हैं तो सारा उसका बदन साफ़, कपड़े साफ़, बिल्कुल वो फ्रेश है, लेकिन कहीं एक उसकी जगह पे कोई धब्बा है या कोई दाग है तो सामने आने वाला बंदा जो नेगेटिव सोच वाला वो आएगा, वो क्या कहेगा, वो ये क्या किया हुआ आपने, इतना गंदगी मचाई हुई है। वो बाकी 99% जो खूबसूरती है जिस्म की और लिबास की उसको इग्नोर कर देगा और जो सामने नज़र आएगा एक धब्बा उसको वो पकड़ लेगा। तो ये अमूमन हम करते भी हैं। तो ये क्यों हम करते हैं, इसके असरात क्या होते हैं? हम इस वजह से ये करते हैं, शायद हमारे अंदर कुछ फितरत हमारी ऐसी बन जाती है कि हमने हर चीज़ में नुक्स निकालना होता है, हमारी आदत बन जाती है। शुरू में हम कुछ करते हैं ऐसे, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो आदत जो है वो फितरत में बन जाती है, फिर हम उस फितरत से जान नहीं जुड़ाते, फिर हमारा वो एक मिजाज का हिस्सा बन जाती है। तो फिर जब हम कुछ चीज़ें सामने नज़र आती हैं हमने उसके अंदर ज़रूर नुक्स निकालना होता है। कुछ लोगों के अंदर एहसास कमतरी होता है, शायद उनके पास वो चीज़ें नहीं होती जिसकी वजह से वो उनको क्रिटिसाइज़ करके अपने मन को खुश करने की कोशिश कर रहा होता है लाशऊरी तौर पर। तो ये भी एक लोगों के अंदर जो है वो सोच होती है। और भी इसके पहलू हैं लेकिन हम मुख्तसर इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। फिर ये है कि इंसान के अंदर शऊर और इल्म की कमी होती है, उसको पता नहीं होता कि इस दुनिया के अंदर खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। सोच की बात है कि आपकी सोच किस तरफ है। अगर आपकी सोच, आपका विजन खूबसूरत है तो आपको हर चीज़ में खूबसूरती नज़र आएगी, लेकिन अगर आपके माइंड के अंदर ही सारी कुछ गलत चीज़ें, आपने भूसा भरा हुआ है, कुछ गलत चीज़ें रखी हुई हैं, तो फिर उसके अंदर वही चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो बहरहाल ये हमारे माइंड की गेम भी है कि हम अपने माइंड को किस जगह पे सेट करते हैं। कुछ लोग अच्छाई के ऊपर, खूबसूरती के ऊपर सेट रखते हैं, कुछ लोग बुराई के ऊपर, नेगेटिव पहलू के ऊपर अपने माइंड को सेट कर लेते हैं, माइंड को मैनेज कर लेते हैं, एक प्लानिंग कर लेते हैं। उसकी वजह से फिर वो जहाँ पे भी बोलेंगे वो नेगेटिव चीज़ का। और अब उसका देखते हैं असरात क्या होते हैं। तो उसके बड़े नेगेटिव असरात होते हैं। मुआशरे के अंदर नेगेटिव सोच की वजह से उस बंदे से नफ़रत की जाती है, उस बंदे का मुआशरती बाइकआउट किया जाता है, लोग उसे भागते हैं, इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। उस बंदे की वजह से नफ़रत और तकसीम होती है। वो जब नेगेटिव चीज़ों को उछालता है तो यकीनन उसका असर होता है। तो मुआशरे के अंदर तकसीम, नफ़रत, बुग़्ज़, ये चीज़ें जन्म लेती हैं। उस बंदे की अपनी ज़िंदगी जो है वो किरकिरी रहती है, ख़राब रहती है, बदमज़ा रहती है, दूसरों की भी वो करता है। लोगों को जो है वो अगले बंदे का भी अच्छा खासा मिजाज होता है और उसका भी वो मिजाज किरकिरा कर देता है। ज़ाहिर बात है इंसानी नफ्सियात है, उसकी कमज़ोरी है कि जो भी हमने कमेंट सुनना है उसका हमने असर ज़रूर अपने ऊपर लेना है। बहुत कम लोग ऐसे मजबूत आसाब के मालिक होते हैं जो इन नेगेटिव कमेंट्स को रद्द कर सकते हैं। तो अब इसका लास्ट पे देखते हैं हल क्या है। हल मेरे पास तो एक ही है कि हमें शऊर और इल्म जो है उसको फैलाना है, उसकी शम्मा रोशन करनी है। यही एक रोशनी है जिसकी वजह से हम अपने सारी चीज़ों का हल कर सकते हैं। हमें ये इदराक होना चाहिए, हमें ये सीखना है। दूसरी ये बात है, हमें माइंड को ओपन रखना है। अगर अपने माइंड को ओपन रखेंगे, खुला रखेंगे तो हमें नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करेंगे और अच्छी चीज़ों को जो है वो फॉलो करेंगे और उनको उछालेंगे। फिर ये है कि हमारे गिरदो पेश हमने ये तलाश करना है कि इस दुनिया कायनात के अंदर कितनी खूबसूरती है, हम क्यों उसको खूबसूरती को क्यों नहीं हम पकड़ते और हम बुराई को पकड़ते हैं। तो ये हमने अपने माइंड को जो है अच्छाई के ऊपर सेट करना है, तो इंशाअल्लाह हम ये नेगेटिव सोच जो है उसको ख़त्म होगा। फिर ये भी है इसका हल कि जो जब नेगेटिव सोच के अंदर जिसको लोग इज़हार करते हैं उससे लोग उसको समझाएँ
उसको समझाएं कि ये गलत बात है, आप ऐसे ना करें, ऐसे करें, वो मे भी उसको शर्मिंदगी हो और वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी इस माइंड सेट से जो है वो निकल जाए। और एक आखिरी हल ये भी है कि वो कुछ नफ्सियाती कोर्स भी ले, कोचिंग ले, किसी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास अपना कुछ कोर्स सेशन ले, तो उससे भी उसका जो माइंड सेट हो चुका है वो उससे निकल आएगा, उसका वो हल हो जाएगा, फिर वो यकीनन एक अच्छा इंसान जो है वो मुस्बत सोच वाला जो है वो बन जाएगा। तो इस तरह हम नेगेटिव सोच को रद्द कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस छोटी सी वीडियो में कोई ना कोई ज़रूर एक अच्छी बात, एक अच्छा पहलू आपको मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।